हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारियों में लगे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये प्रारंभिक परीक्षा का भी एक विषय है। मुख्य परीक्षा की अगर बात की जाए तो मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 5 है, जिसमें समूह डी दिया, प्रश्न पत्र 5 में अर्थव्यवस्था विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समूह डी में दिया हुआ है झारखंड की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं, मुद्दे, चुनौतियां तथा रणनीति। यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो टॉपिक मैंने लिया है वो है इसी भाग से कि झारखंड में पर्यावरण के मुद्दे और पर्यावरण निम्नीकरण। और प्रारंभिक परीक्षा का भी ये भाग है, झारखंड के पर्यावरण आप लोगों को पढ़ने हैं। और चलिए हम लोग जानते हैं प्रश्न कौन सा मैंने लिया है। प्रश्न है, झारखंड में औद्योगिक विकास के कारण हो रहे वायु प्रदूषण तथा वातावरण पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव का विस्तार से वर्णन करें। चूंकि विस्तार में वर्णन करना है तो मैंने इसको शब्द संख्या 700 से 800 देनी होगी और कुल अंक जो है इसके 40 हैं। और जब इसका उत्तर मैंने लिखा है तो इसके मुख्य भाग, इसके भूमिका और मुख्य भाग और निष्कर्ष, ये 3 भाग मैंने इसके बनाए हैं। तो भूमिका में मैंने वर्णन किया है थोड़ा प्रदूषण के बारे में, थोड़ा औद्योगिक विकास के बारे में, और झारखंड कैसे इन दोनों, जैसे औद्योगिक विकास भी हो रहे हैं और उसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण भी फैल रहा है, तो इसी का मैंने थोड़ा जिक्र किया है भूमिका में। फिर जो मुख्य भाग है उसमें मैंने इसके प्रभाव जो पड़ रहे हैं, प्रदूषण, वायु प्रदूषण के जो प्रभाव पड़ रहे हैं झारखंड के जनजीवन पर, तो थोड़ा सा मैंने उसका वर्णन करते हुए ये बताया है कि किस तरीके से फैक्ट्री से वायु प्रदूषण जो है वो फैलता है, अलग अलग उद्योग धंधों से वायु प्रदूषण फैलता है। और फिर उसके बाद मैंने जिक्र किया है कुछ प्रदूषकों के बारे में, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था कि इन जो वायु प्रदूषण में जो प्रदूषक हैं वो प्रदूषक जो है वो किस तरीके से हानिकारक प्रभाव जो है वो छोड़ते हैं। तो ये मैंने बताया है प्रदूषक के माध्यम से। और फिर कुछ उदाहरण भी दिए हैं झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों का जो इस समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। और फिर उसके बाद मैंने कुछ इस समस्या से निपटने के उपाय बताए हैं। और झारखंड सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, तो मैंने उसकी भी चर्चा की है। और लास्ट में मैंने निष्कर्ष के बारे में लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग जाने इसकी भूमिका को। तो वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। अभी जो प्रदूषण की जो समस्या है वो केवल ऐसा नहीं है कि झारखंड की समस्या है या देश की समस्या है, ये समस्या तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। प्रदूषण एक ऐसी अवांछनीय और असामान्य स्थिति है जिसमें भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन के फलस्वरूप वायु, जल तथा मृदा जो है अपनी गुणवत्ता को खो देते हैं। देखिए, ये जो समस्या है प्रदूषण की समस्या, वो एक ऐसी अवांछनीय समस्या है जिसके कारण से जो भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं, और इस परिवर्तन के बाद जो हमारा जल है, जो हमारा वायु है और जो हमारी मृदा है, ये अपनी जो इनकी गुणवत्ता होती है उसको वो ये खो देते हैं तथा वे जीव जगत के लिए ये हानिकारक सिद्ध होते हैं। औद्योगिक विकास ने मानव को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने के साथ ही सामाजिक आर्थिक संरचना को नया आयाम दिया है। क्योंकि जब औद्योगिक विकास हुआ तो हमारे रहन सहन में भी काफ़ी बदलाव आया है, हमारे जीवन स्तर जो है थोड़े ऊंचे हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और समस्या खड़ी हो गई है। इसके साथ ही उत्पन्न पर्यावरण से संबंधित समस्या भी औद्योगिकरण की ही देन है। लेकिन इसके साथ जो पर्यावरण की समस्या जो उत्पन्न हो गई है, तो ये भी किसकी देन है? तो ये भी औद्योगिकरण की देन है। झारखंड खनिज संसाधन बहुल राज्य है। यहाँ पर खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, अलग अलग प्रकार के, और इसी खनिज पर जो आधारित जो उद्योग हैं वो भी दिन प्रतिदिन स्थापित किए जा रहे हैं। तो चूंकि झारखंड खनिज संसाधन का से बहुल राज्य है, जिस कारण यहाँ विभिन्न खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है और इन्हीं खनिजों पर आधारित अलग अलग उद्योग जो हैं वो खोले गए हैं। और झारखंड में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषण अपरिहार्य है। झारखंड में स्थापित ताप विद्युत संयंत्र, कोयला उत्खनन, सीमेंट एवं लौह इस्पात एवं आयरन संयंत्रों के द्वारा
मुख्यतः वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। और इन खनिजों पर जो आधारित जो उद्योग है, जैसे कि ताप विद्युत संयंत्र है, कोयला उत्खनन जहाँ हो रहा है, या फिर सीमेंट एवं लौह इस्पात उद्योग है, या स्पंज आयरन संयंत्र है, तो इन सभी के जब ये मतलब इन सभी उद्योगों से वायु में वायु प्रदूषण की जो समस्या है वो बढ़ते जा रही है। औद्योगिक विकास राज्य की ज़रूरत है, किसी भी राज्य की ज़रूरत होती है औद्योगिक विकास, लेकिन पर्यावरण के मानक को ताक पर रख करके विकास की कल्पना बेमानी है। झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक सर्वे के अनुसार रांची में वायु प्रदूषण पिछले 15 सालों में 20 गुना बढ़ गया है। एक सर्वे किया गया है झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो इस सर्वे में ये नतीजा निकला है कि राजधानी जो रांची है वहाँ पर पिछले 15 वर्षों की तुलना में अब प्रदूषण जो है 20 गुना अधिक बढ़ गया है। तो वायु प्रदूषण झारखंड में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। किसी भी उद्योग की मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन तथा कच्चे माल की जो निर्धारित क्रियाविधि है उसके फलस्वरूप जो भी उत्सर्जन होता है उसका जो गैसीय भाग होता है वो चिमनियों से निकलता है। चिमनी से वो, जैसे कि ये चिमनी है, तो चिमनी से उसके गैसीय भाग जो हैं वो निकलते हैं। और ये जो इन चिमनियों से हानिकारक पदार्थ जब वायुमंडल में ये जो हमारा वायुमंडल है तो ये हमारे वायुमंडल में विसर्जित यहाँ से होते रहते हैं। तो इसी से प्रदूषण फैलता है। ये जो धुआं निकला, गैसीय भाग जो है जो चिमनी से निकला और ये हमारे वायुमंडल में पहुँच गया, जिस कारण से प्रदूषण जो है वो फैलता है। औद्योगिक विकास के क्रम में झारखंड में उद्योगों से निकलने वाले कुछ प्रमुख विषैले गैसीय प्रदूषक तथा इनसे होने वाले दुष्प्रभाव निम्न हैं। तो आपने जाना कि किस तरीके से फैक्ट्री से जो प्रदूषण जो है वो फैलता है। अब कुछ प्रदूषक तत्व जो निकलते हैं फैक्ट्री से, तो अपन लोग उसको भी जान लें। थोड़ा मैंने यहाँ जिक्र किया है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने आपको पिछले क्लास में इसके बारे में डिटेल में बताया कि किस तरीके से यहाँ ये हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करती है सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जब आंसर राइट करना है, सारी चीज़ों को तो आप मेंशन कर नहीं सकते हैं, तो जो सेलेक्टिव चीज़ है उसको हम लोग मैंने यहाँ डाला है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है जब ये निकलती है तो शरीर में उपलब्ध द्रव घुलनशील होता है ये, और इसके कारण ऊतकों, ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड शरीर में जो द्रव्य जो उपलब्ध होता है उसमें क्या ये घुल जाते हैं, और इस कारण से ये ऊतक में उत्तेजना पैदा करते हैं और ऊपरी श्वसन पथ में जलन और उत्तेजना होने लगती है। काफ़ी हानिकारक ये गैस है। और नाइट्रोजन के 8 ऑक्साइड, तो ये वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हाइड्रोकार्बन से मिलकर के घना धुआं तथा ओजोन पैदा करते हैं। इस कारण से आंखों में जलन होने लगती है, श्वास क्रिया में अवरोधन उत्पन्न हो जाता है और जैव विविधता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जीव जंतु भी इसके दुष्प्रभाव के शिकार हो जाते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप जानें। मूलतः वाहनों में अपूर्ण जलन से बनने वाली एक अदृश्य गैस है। यदि यह रक्त में मिल जाए तो चक्कर आने लगते हैं और मृत्यु की संभावना बनी रहती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी था जो मेंशन करना, मैंने उन्हीं को मेंशन किया है। तो ये फैक्ट्री से निकलने वाले जो धुएं हैं और इसका प्रभाव हमारे पूरे वातावरण पर पड़ता है, और जिस कारण से वायु प्रदूषण जो है वो फैलता है। यहाँ पर मैंने छोटा सा यह बनाया है क्योंकि देखिए, जैसे वायु प्रदूषण, तब पहले मैंने कारण के बारे में बताया, फिर प्रदूषक के बारे में बताया। अब उदाहरण हम लोग जानेंगे, उदाहरण के बाद जानेंगे क्या प्रभाव पड़ा, फिर उपाय क्या होने चाहिए इस प्रदूषण से संबंधित समस्या को रोकने के लिए, और फिर सरकार के क्या क्या कदम है वो। अब हम लोग चलेंगे उदाहरण पे। प्रदूषक के बारे में आपने जाना, अब हम लोग उदाहरण के बारे में जानेंगे। ग्रीन पीस इंडिया के सबसे प्रदूषित शहरों की वार्षिक रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में झरिया को देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। माफ कीजिएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए, ग्रीन पीस इंडिया के सबसे प्रदूषित शहरों की वार्षिक रिपोर्ट का जो तीसरा संस्करण है उसमें झरिया को देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। झरिया जो है वो पूरे देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ये जो सर्वेक्षण हुआ उसमें देश के 319 जो शहर हैं उस पर ये सर्वेक्षण आधारित था, जिसमें धनबाद का 9वां स्थान था। झरिया तो पहले स्थान पर था ही, लेकिन जो धनबाद था उसका स्थान 9वां था।
इस सूची में साल 2017 में शहरों का औसत पार्टिकल मैटर, जिसको पीएम भी कहते हैं, जो पार्टिकल मैटर है वो 10 दर्ज किया गया और झारखंड के शहरों की हवा को गंभीर रूप से प्रदूषित बताया गया है इस रिपोर्ट में। अब दूसरा जो उदाहरण मैंने दिया है वो है वाणिज्यिक शहर झरिया के पास एक जगह है निरसा। निरसा में फ्लाई ऐश की समस्या जो है वो बढ़ते जा रही है और लोग वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से वो घिरते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो उदाहरण है वो है EPIC के द्वारा विकसित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की गणना में यह सामने आया है कि जमशेदपुर की प्रदूषित हवा में, जो जमशेदपुर चूंकि औद्योगिक नगरी है, वो वहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे जो है वो स्थापित हैं, इस कारण से वहाँ वायु प्रदूषण की जो समस्या है वो अपना विकराल रूप धारण की हुई है। जमशेदपुर की प्रदूषित हवा में निरंतर अवधि में सांस लेने से औसत वहाँ के जो निवासी हैं उनका जीवन 4.3 साल से अधिक कम हो सकता है, ये इस सर्वे की रिपोर्ट में ये कहा गया है। अब कुछ उपाय हैं इस उपाय को आजमा करके ये जो वायु प्रदूषण से संबंधित समस्या है जो औद्योगिक विकास से उत्पन्न हो रही है तो उसको कम किया जा सकता है। उद्योगों के द्वारा वायु प्रदूषण का निरंतर मॉनिटर करना तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु का परीक्षण करना, जो इस उद्योग से जो प्रदूषण फैल रहे हैं उसका टाइम टू टाइम हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए और आसपास का जो क्षेत्र है उसका भी वायु की जांच करते रहना चाहिए ताकि एक सामान्य स्तर से ऊपर ना बढ़ सके। ऐसी प्रक्रियाओं और तकनीकों का विकास हो जो कम विषैले पदार्थों का इस्तेमाल करें और जो स्रोत से निकलने वाले प्रदूषक की मात्रा को कम कर सकते हैं। कुछ तकनीकी विकास करनी चाहिए उद्योगों में, तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए उद्योगों में, जिस कारण से जो प्रदूषक निकलते हैं वायुमंडल में फैलते हैं तो वो प्रदूषक जो है वहीं पर उसको समाप्त किया जा सके या उस तकनीक के माध्यम से, या फिर इसके विषैले प्रभाव को खत्म किया जा सके। तो तकनीक का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। लोगों को पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति जागरूक करना, लोगों को भी जागरूक किया जा सकता है। अब देखिए, उद्योगों को शहरों से दूर विशेष स्थान पर स्थापित करना, जो उद्योग हैं उसको शहर से दूर एक अलग जगह पर उसको स्थापित किया जाना, ये भी एक बहुत ही कारगर उपाय है। अब जानेंगे हम लोग झारखंड में औद्योगिक विकास से उत्पन्न वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। चूंकि झारखंड में उद्योग धंधे जो हैं वो भारी संख्या में है, क्योंकि खनिज संसाधन और कच्चे माल जो है इसकी उपलब्धता काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो झारखंड में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो चलिए अब हम लोग उसको जान लें। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत धनबाद नगर निगम को 2 मैकेनिकल डस्ट क्लस्टर मुहैया कराया गया है और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संचालन की गई संचालन स्टीयरिंग की भी शुरुआत की गई है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निगरानी समिति का भी गठन किया गया है कि सही तरीके से ये कार्य कर रही है कि नहीं। झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के बीच MOU किया गया है। तो झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट है इसके बीच में एक MOU किया गया है जो प्रदूषण के आधार पर उद्योगों को स्टार रेटिंग देगा। प्रदूषण कौन से उद्योग कितना प्रदूषण फैला रहे हैं उसके आधार पर उनको स्टार रेटिंग मिलेगी। इससे उद्योगों के ऊपर मानकों का पालन करने का चौतरफा दबाव बनाया जा सकता है। अब हम लोग निष्कर्ष के बारे में जानें। अतः यह कहा जा सकता है कि आज वैज्ञानिक प्रगति और मानवीय आवश्यकताओं के कारण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई है, जिससे वायु प्रदूषण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य जो है वो भी खतरे में पड़ गए हैं और वातावरण पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जल्द ही समस्या अगर नहीं सुलझा तो इंसानों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आज की क्लास में आपने जाना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन इसके बाद के क्लास में भी मैंने पर्यावरण से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के आऊँगी जो मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो दोनों में ही पूछे जाएंगे और दोनों की तैयारी साथ करनी है।
तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।